नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। यहाँ गिरा था माँ सती का बायां कंधा, त्रेता युग से जल रही है धुनी। देश भर में देवी देवताओं के कई मंदिर हैं जो आज के समय किसी न किसी वजह या फिर मान्यता के कारण प्रसिद्ध है। इनमें उत्तर प्रदेश का एक पाटेश्वरी देवी मंदिर भी शामिल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र स्थल पर मां सती का बायां कंधा और वस्त्र गिरा था, जिसकी वजह से इस पवित्र स्थल को पाटेश्वरी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में मां सती के 51 शक्ति पीठों को विशेष दर्जा दिया गया है। मां सती के 51 शक्ति पीठ अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। इन शक्ति पीठों के निर्माण की वजह पुराणों में विस्तार से बताया गया है। 51 शक्ति पीठों में उत्तर प्रदेश का पाटेश्वरी देवी मंदिर भी शामिल है। ऐसे में आइए जानते हैं पाटेश्वरी देवी मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। आस्था का केंद्र है मंदिर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां अब पाटेश्वरी देवी मंदिर है, वहां पर मां सती का बायां कंधा और पट मतलब वस्त्र गिरा था, जिसकी वजह से इसका खास महत्व है। मंदिर में मां पाटेश्वरी देवी की प्रतिमा विराजमान है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित है, जो आज के समय लोगों के बीच आस्था का केंद्र बना हुआ है। पूजा से प्राप्त होती है आध्यात्मिक उन्नति। नवरात्र के दौरान मां पाटेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अधिक संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। ऐसे में लोग मां की पिंडी के पास चावल की डेरी बनाते हैं, जिसके बाद उसकी उपासना कर चावल को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मां पाटेश्वरी की सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। त्रेता युग से जल रही है धुनी। मां पाटेश्वरी देवी के मंदिर में अखंड धुनी जल रही है। पौराणिक कथा के अनुसार गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज जी ने त्रेता युग के दौरान मां पाटेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए अधिक तपस्या की थी। ऐसे में उन्होंने एक धुनी प्रज्वलित की थी, जो आज के समय में चल रही है। मंदिर के गर्भगृह के लिए श्रद्धालुओं को नियम का पालन करना पड़ता है। लोग इस मंदिर से राख को अपने घर ले जाते हैं, जिससे जीवन के सभी तरह के कष्ट खत्म हो जाते हैं। सूर्य कुंड में स्नान से चर्म रोग होता है दूर। इस मंदिर में सूर्य कुंड है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण ने इसी पवित्र स्थल पर स्नान किया था और सूर्यदेव को जल अर्पित किया था। इसी वजह से इसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। सूर्य कुंड में स्नान करने से जातक को चर्म रोगों से छुटकारा मिलता है। पाटेश्वरी देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ सती का बायां कंधा गिरा था। केवल
इतना ही नहीं, इस स्थान पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जिस कारण इस स्थल की महत्ता कई गुना अधिक बढ़ गई हैं। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर का धार्मिक महत्व। पाटेश्वरी देवी मंदिर एक प्राचीन और पवित्र शक्तिपीठ है, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत आस्था और भक्ति का केंद्र है। यह मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है और माता दुर्गा के एक रूप मां पाटेश्वरी को समर्पित है। यह मंदिर शिव और सती के प्रेम का प्रतीक स्वरूप भी माना जाता है। धार्मिक महत्व। इस शक्तिपीठ से जुड़ी मान्यता यह है कि यह मंदिर उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे थे। यहाँ माता सती का बायां कंधा यानी वाम स्कंद पाटंबर अंग गिरा था। यह स्थान सिद्ध शक्तिपीठ के साथ साथ योग पीठ भी है। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए भी प्रसिद्ध है और साधक यहाँ विशेष अनुष्ठान करते हैं। लोक कथाओं के अनुसार माता पाटेश्वरी ने यहाँ पर राक्षसों का संहार कर धर्म की रक्षा की थी। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ माता सीता की उपासना की थी। मंदिर के गर्भगृह में स्थित मां की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, यानी यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। देवी पाटन की देवी का दूसरा नाम पातालेश्वरी देवी भी है, क्योंकि कहा जाता है कि माता सीता ने लंका से लौटने के बाद समाज में अपने चरित्र को लेकर किए गए आलोचना से क्रोधित होकर यहाँ धरती माता की गोद में बैठकर पाताल में समा गई थी। वो जहाँ धरती में समाई थी, उसी पातालगामी सुरंग के ऊपर देवी पाटन पातालेश्वरी देवी का मंदिर बना है। लोक मान्यताओं के अनुसार सीता के यहाँ धरती में समाने के कारण इस मंदिर के गर्भगृह से पाताल तक अति प्राचीन सुरंग बनी हुई है। इतिहास की माने तो मंदिर के गर्भगृह में पहले कोई प्रतिमा नहीं थी। मध्य में एक गोल चांदी का चबूतरा था, वो अब भी है, जिसके नीचे सुरंग ढकी हुई है। इसके शीर्ष पर कई रत्न जड़ित छत्तर और ताम्रपत्र पर दुर्गा सप्तशती अंकित है। मंदिर के उत्तर में सूर्य कुंड है। सूर्यपुत्र महारथी कर्ण ने यहाँ परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा ली थी। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत कालीन इस जल कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग तथा चर्म रोग ठीक होते हैं। ऐतिहासिक महत्व। मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ था और इसे कई राजाओं और स्थानीय शासकों ने संरक्षित किया। मान्यता है कि मंदिर के निर्माण के वक्त से यानी कई युगों से यहाँ धूना जल रहा है। जानकारों के अनुसार सिद्ध रत्ननाथ नेपाल व गुरु गोरखनाथ को सिद्धि यहीं प्राप्त हुई थी। मनोकामना पूर्ति के लिए इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। यहाँ हर साल नवरात्रि और अन्य पवित्र पर्वों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। माघ पूर्णिमा एवं चैत्र नवरात्र पर यहाँ विशेष अनुष्ठान और यज्ञ होते हैं। यह मंदिर शक्ति उपासकों के लिए विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए
मेरे को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।